अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। डेवलपमेंट बहुत बड़ी है और मालूमात इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अहम होगी। दोस्तों, चाइना की जानिब से जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ सी पैक बनाया गया और चाइना का पूरा ये मनसूबा बन जाता है BRI का, जैसा कि आप जानते होंगे। तो इसमें यही है कि मुख्तलिफ ममालिक को चाइना बाईपास करना चाहता है और अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद सिक्योर करना चाहता है। इसमें चाहे हम अमेरिका को देख लें, जो साउथ चाइना सी के मसले हैं, उसके लिहाज से ये रूट बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। इंडिया के लिहाज से बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन जो इंटरनेट की दुनिया है उसके लिहाज से भी ये रूट काफ़ी अहम तरीन है। तो पाकिस्तान के थ्रू ही चाइना, जो पाकिस्तानी ट्रैफिक है वो चाइना के ज़रिए ही आप कह लें कि यूरोप तक पहुंचेगी, या चाइना पाकिस्तानी जो रास्ता है उसके ज़रिए यूरोप तक पहुंचने का एक जो इंटरनेट का फाइबर केबल का मंसूबा है वो बिछा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर रावलपिंडी तक वो मुकम्मल हो चुका है। आगे दोस्तों, अब आपको पता है कि रावलपिंडी से आगे कराची और आगे ग्वादर ये एरिया रह चुका है जिसे कवर किया जाएगा, और इस पर भी गालबन जो पेपर वर्क है उस पर भी काम का आगाज हो चुका है, और जो बाकी वर्क है इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता तेजी के साथ काम का आगाज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस लिंक का नाम दिया गया है चाइना की जानिब से डिजिटल सिल्क रोड। तो ये एक ऐसा रोड है जिससे इंटरनेट की ट्रैफिक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसका आगाज होगा चाइना से, इसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ आएगी, और इसके बाद ये सबमरीन यानी समुंदर के जरिए गुजरती हुई मशरकी अफ्रीका और आगे ये मिस्र के जरिए जाकर यूरोप के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये एक ऐसा लिंक है जिसमें चाइना की जानिब से इंडिया को बाईपास कर दिया गया है। अभी मैं आपको तस्वीर की मदद से इसकी पूरी डिटेल समझाऊंगा भी कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशनरी इंकलाब आने जा रहा है चाइना के इस मंसूबे के जरिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो केबल का नाम है, ये केबल है पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका कनेक्टिंग यूरोप। तो नाम से भी आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान और ईस्ट अफ्रीका, ठीक है ना, मशरकी अफ्रीका कनेक्ट होंगे यूरोप के साथ, और ये आगे पाकिस्तान के जरिए चाइना तक जाएगा लिंक। तो आपको पता है कि चाइना से होता हुआ ये गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी तक तो पहुंच चुका है। अब ये बाकी जो हिस्सा है वो भी बनाया जा रहा है, और इसमें ये मैं आपको बता दूं कि फ्रांस से लेकर जो मिस्र तक का पार्ट है इसका वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। अब दोस्तों, ये एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, ये तस्वीर अब देखें, फिर आपको इस मंसूबे की ठीक तरह से समझ आएगी। तो इसमें दोस्तों आप देख सकती हैं कि ये जो ग्रीन ये जो ब्लू कलर की लाइन है फाइबर ऑप्टिक केबल की लाइन है ये, और जो रेड कलर की लाइन है ये PEACE केबल, यानी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका कनेक्टिंग यूरोप। तो इस केबल का नाम है पीस, इसे पीस भी आप कह सकती हैं। रेड लाइन के अंदर जो केबल आपको नजर आ रही होगी, तो इसमें दोस्तों चाइना से होती हुई सबसे पहले अब देखें फाइबर ऑप्टिक केबल। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान से होती हुई आगे ये रावलपिंडी तक पहुंच चुकी है, और बाकी जो इसका पार्ट है वो भी अब बनाया जाएगा। तो वो आगे आपको पता है कि जहां कराची आपको दिख रहा है और ग्वादर आपको दिख रहा है, ये 2 पॉइंट पाकिस्तान के आपको दिख रहे होंगे। यहां से जो समुद्र की लाइन है इसके आगे ये पीस केबल स्टार्ट हो जाएगी, और ये आगे आप देखेंगे किस तरह यूरोप की तरफ जाती है, फ्रांस के साथ मिस्र से होते हुए फ्रांस तक जाएगी। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि जो मशरकी अफ्रीका वो भी कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस केबल के अंदर आपने जो गौर किया होगा वो इंडिया को देखा होगा कि इंडिया का इसमें कोई लिंक नहीं। अभी दोस्तों पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी केबल्स हैं, ये भी एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। इस तस्वीर को आप गौर से देखें। इस तस्वीर के जरिए आप देख रही हैं कि केबल्स बाकी दुनिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, या जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है उन सब से होती हुई इंडिया की तरफ जाती है और आगे बाकी दुनिया की तरफ जाती है, और उन्हीं केबल में से पाकिस्तान ने खुद को लिंक किया हुआ है। लेकिन ये जो नेटवर्क है नया, इसमें इंडिया हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये सीधा चाइना से इसका आगाज होता है, पाकिस्तान से होता हुआ आप समुद्र के जरिए देख सकती हैं कि एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ अफ्रीका से कनेक्ट हो रहा है। जहां तक दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल यानी जो जमीन के ऊपर बिछाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इसका तल्लुक है, तो ये $240 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि आगे मजीद चाइना हुआवे टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप के साथ ही पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल किया जा रहा है।
और ये बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और इसी मंथ ये भी पता चला है कि अरेबियन सी के ऊपर यानी कराची के करीब ही, कराची के अंदर ही करके एक लैंडिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि पूरी इस जो प्रोजेक्ट है इसकी लेंथ बनती है 15,000 किलोमीटर तक। तो ये इतनी ज्यादा लेंथ ही एक प्रोजेक्ट है और इसमें इसके कुछ हिस्से मुकम्मल हो चुकी हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, मिस्र से लेकर फ्रांस तक। इसके अलावा पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा और ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। इससे दोस्तों ये है कि अभी मैं आपको चाइना के बारे में भी बता देता हूं कि चाइना की जो ट्रैफिक है यूरोप की तरफ या यूरोप की चाइना की तरफ, ये इंटरनेट की जो ट्रैफिक होती है वो किस तरह है। वो अभी चाइना से होती हुई मंगोलिया की तरफ जाती है और उसके बाद ये काजाख्स्तान, रूस वगैरह इन कंट्रीज की तरफ जाती है और इसके बाद जाती है यूरोप की तरफ। यानी जो शुमाली पार्ट है चाइना का उसके जरिए ये लिंक बनता था, लेकिन अब वाला जो पार्ट है वो जनूबी पार्ट बन जाता है या सी पैक का रूट बन जाता है जिसके जरिए ये सब कुछ कनेक्ट किया जा रहा है। यानी चाइना कनेक्ट हो रहा है यूरोप के साथ और पाकिस्तान भी कनेक्ट हो रहा है यूरोप के साथ। किसके जरिए? सी पैक के जरिए। पहले क्या था, चाइना का अलग रूट था और पाकिस्तान का जो रूट था वो इंडिया की तरफ से होकर गुजरता था, या जो केबल्स इंडिया की तरफ जाती थी वहां से ही पाकिस्तान ने खुद को लिंक किया हुआ था। तो ये दोस्तों एक इनकलाबी प्रोजेक्ट है जिसके जरिए आप देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान का इंटरनेट मजीद तेज होगा और सिक्योर भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे चाइना सुपर पावर बनता चला जाएगा इसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा और बहुत अच्छा पड़ेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह इंटरनेट को भी सिक्योर किया जा रहा है, इंटरनेट के भी इनकलाब पाकिस्तान के अंदर आएंगे और पाकिस्तान एक अजीम तरीन इंशाल्लाह कुव्वत बनेगा। अब मसला ये है कि ये सारा पोटेंशियल हमें नजर भी आ रहा है, हम कुछ ना कुछ काम हो भी रहा है, लेकिन मसला स्पीड का रह जाता है। ठीक है ना, पाकिस्तान का पोटेंशियल आपके सामने ही है, अभी तस्वीर के अंदर भी मैंने दिखा दिया, वैसे भी आप जानती हैं, लेकिन मसला सारा स्पीड का आ जाता है। फर्ज कर लें ये प्रोजेक्ट लेट हो जाता है तो अब ये प्रोजेक्ट लेट भी हो सकता है, मुकम्मल जो टाइम के ऊपर है वो भी बन सकता है। ये मैं अपने पास से बात कर रहा हूं कि लेट हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट लेट हो जाती हैं। मेरा मतलब ये है पॉइंट उठाने का कि अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान इसे बहुत जल्द मुकम्मल करके इसे भरपूर फायदा उठा सकता है, और अगर ये लेट हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर आप ये कहेंगे कि नहीं भाई पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। हालांकि पाकिस्तान का सब कुछ बन सकता है, बस ये है कि कोई लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो सच में ये प्रोजेक्ट तमाम के तमाम मुकम्मल कर दे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी के मंसूबे मुकम्मल हो जाएं। तो आपको पता है कि इन तमाम ममालिक की जितनी भी एक्सपोर्ट होगी, इंपोर्ट होगी, वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगी। तो पाकिस्तान तो इससे ही बड़ा ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत रखता है। तो खैर ये भी एक प्रोजेक्ट था और बड़ा ही कमाल का प्रोजेक्ट था। आजकल दुनिया की टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो इंटरनेट की दुनिया आपको पता है, तो तब्दीली भी इंटरनेट के जरिए आती है। जितनी तेज इंटरनेट होगी, जितना सिक्योर इंटरनेट होगा, जितनी इंटरप्शन कम होगी इंटरनेट के ऊपर, उतना ही ज्यादा आप कहने के चांसेस बढ़ेंगे एक्सपोर्ट के भी, तरक्की के भी, और पाकिस्तान के फ्यूचर की जो एशियन पावर है उसके बनने के भी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। तो के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।